इस ऑडियो को जरूर अंत तक सुने और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हाँ और ग्राफिक डिजाइन के भविष्य के बारे में। हाँ क्या लगता है मशीनें वाकई क्रिएटिविटी पर कब्जा कर रही हैं? या ये बस डिजाइनर्स के लिए एक नया टूल है। हाँ, ये सवाल आजकल बहुत चर्चा में है और हमारे पास एक काफी दिलचस्प बातचीत के कुछ हिस्से हैं। अच्छा एक अनुभवी ग्राफिक डिजाइनर और होस्ट के बीच की बात है ये, अच्छा और उन्होंने इसी मुद्दे पर मतलब काफी गहराई से बात की है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। एआई क्या कर सकता है, इंसान की खूबी कहाँ है और इस टेक्नोलॉजी को लेकर नजरिया क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो बातचीत की शुरुआत होती है इन नए एआई टूल से। हाँ, जैसे मिड जर्नी है, कैनवा में भी एआई आ गया है। जेनरेटिव एआई वाले जो टूल्स हैं। हाँ, जो फटाफट डिजाइन बना देते हैं। एकदम कमाल की तेजी से। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर मशीनें इतनी तेजी से बना रही हैं तो क्या अब ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी? हाँ, मतलब ये डर तो कई क्रिएटिव लोगों के मन में जरूर आया होगा। तो वो जो डिजाइनर थे बातचीत में, उनका क्या कहना था इस पर? वो इसे खतरा मानते हैं? नहीं, खतरा तो नहीं। उनका नजरिया काफी बैलेंस्ड लगा मुझे। वो मानते हैं कि ये टूल्स ज़बरदस्त हैं, मतलब फटाफट आइडिया सोचने के लिए कोई शुरुआती पोस्टर बनाना हो, सोशल मीडिया टेम्पलेट, इन सब के लिए शानदार हैं। लेकिन ये कहना कि ये डिजाइनर की जगह ले लेंगे, अरे ये तो वैसी बात हो गई जैसे ऑटो ट्यून आने पर लोग कहते थे कि अब सिंगर्स की जरूरत खत्म। अरे वाह, ये ऑटो ट्यून वाला उदाहरण तो बिल्कुल सही बैठा। तो फिर वो कौन सी खास बात है जो एक इंसान, एक ह्यूमन डिजाइनर लाता है टेबल पर, जो एआई नहीं कर सकता? स्रोत में इस पर क्या कहा गया है? हाँ, जो सबसे बड़ा फर्क बताया गया है वो है इमोशन और कॉन्टेक्स्ट की समझ, मतलब संदर्भ को समझना। इमोशन और कॉन्टेक्स्ट, अच्छा। हाँ, एक इंसान सिर्फ रंग या शेप नहीं देखता, वो ब्रांड की पूरी कहानी समझता है। उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी आवाज़ कैसी है, कल्चर क्या है, और सबसे ज़रूरी कि उसकी ऑडियंस कौन है, उनका मनोविज्ञान क्या है। एआई शायद पैटर्न पहचान कर बता दे कि हाँ, नीला रंग भरोसे का प्रतीक है, ये डेटा बता देगा। लेकिन एक इंसान ये समझेगा कि किसी खास कल्चर में हो सकता है वही नीला रंग शोक का प्रतीक हो। बिल्कुल सही। ये बारीकियां एआई के लिए पकड़ना मुश्किल है। हाँ, इंसान डिजाइन में वो एक क्या कहते हैं, रूह फूंकता है, एक पहचान बनाता है। ये भावनात्मक गहराई वाली बात तो समझ आई, लेकिन स्रोत में एआई के प्रैक्टिकल फायदों का भी जिक्र था, है ना? जैसे स्पीड और कम लागत, सेकंडों में इतने सारे विकल्प, वो भी सस्ते में। इस पर क्या कहा गया? हाँ, और स्रोत इस बात को बिल्कुल मानता है। जाहिर है, स्टार्टअप्स हैं, छात्र हैं या छोटे फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तुरंत कुछ विजुअल चाहिए और एआई हाजिर है। सही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठाया गया कि एआई जो इतने सारे विकल्प देता है, क्या वो वाकई सही विकल्प होते हैं? क्या वो क्लाइंट की असल जरूरत पूरी करते हैं? अच्छा, मतलब क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि एक अनुभवी डिजाइनर सिर्फ ढेर सारे ऑप्शन नहीं बनाता, वो अपने तजुर्बे, अपनी इंट्यूशन और गहरी सोच से वो एक सही विकल्प चुनता है या बनाता है। वो विकल्प जो क्लाइंट की जरूरत और ब्रांड की असली पहचान से एकदम मेल खाता हो। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? एआई को एक खतरे की तरह देखना चाहिए या एक सहयोगी? क्या रुख है डिजाइनर का? देखिए, स्रोत में डिजाइनर का नजरिया बहुत साफ है। एआई 100% एक सहयोगी है, दुश्मन बिल्कुल नहीं। ओके। हाँ, ये जरूर है कि डिजाइनर का काम बदल रहा है, बदलना ही है। जो लोग सिर्फ रूटीन का मैकेनिकल काम करते थे, शायद उनके लिए थोड़ी चुनौती बढ़ेगी। लेकिन जो डिजाइनर एआई को एक टूल की तरह अपनाएगा, उसे इस्तेमाल करना सीखेगा, अपनी स्किल्स बढ़ाएगा, वो न सिर्फ टिका रहेगा बल्कि मुझे लगता है और आगे बढ़ेगा। इसे दुश्मन समझना मतलब दौड़ में पीछे रह जाना है। इसी बातचीत में एक लाइन इस्तेमाल हुई है जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। एआई ग्रंट वर्क करता है, इंसान सोल वर्क करता है। वाह, ये ग्रंट वर्क बनाम सोल वर्क, ये क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये लाइन वाकई पूरी बहस का सार है। ग्रंट वर्क मतलब वो सारे काम जो दोहराव वाले हैं, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, मेहनत वाले हैं या बुनियादी हैं। जैसे मान लीजिए एक ही डिजाइन के 10 अलग अलग साइज बनाना या बेसिक लेआउट तैयार करना, रंगों के कॉम्बिनेशंस ट्राई करना, ये सब एआई बहुत अच्छे से और तेजी से कर सकता है। अच्छा, समझ गया। और इससे होता क्या है, इससे इंसान डिजाइनर को फुर्सत मिलती है सोल वर्क पर ध्यान देने की। और ये सोल वर्क क्या है फिर?
सोल वर्क है असली क्रिएटिविटी। स्ट्रैटेजी बनाना, क्लाइंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझना, उस ब्रांड की आत्मा को डिजाइन में उतारना, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोचना, वो यूनिक आइडिया लाना जो हटके हो, और डिजाइन में वो इमोशनल कनेक्शन बनाना जो लोगों को छू जाए, याद रहे। ये काम तो वाकई एआई के बस का नहीं लगता, कम से कम अभी तो नहीं। बिल्कुल, यही है सोल वर्क। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से यही समझ आता है कि एआई ग्राफिक डिजाइन की दुनिया को बदल जरूर रहा है, शायद तेज बना रहा है, ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है, लेकिन इंसानी सोच, वो क्रिएटिव स्पार्क और इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी जगह लेना अभी बहुत दूर की बात है। सही कहा। एआई एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। ये असल में डिजाइनर को और ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक बनने में मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर एआई हमारा रूटीन का मतलब ग्रंट वर्क संभाल सकता है, तो भविष्य में हम इंसानों के सोल वर्क का असली मतलब और दायरा क्या होगा? ये सवाल सिर्फ डिजाइन का नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लेखन, संगीत, हर क्रिएटिव फील्ड पर लागू होता है। हाँ, और शायद यही सवाल हमें अगले बड़े क्रिएटिव लीप की तरफ ले जाएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये बातचीत आपके दिमाग में कुछ नया लेकर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।